नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK95 यूनिक हिस्ट्री में। आप लोग एक बार सोचिए, अगर किसी स्कूल में जब छुट्टी होने वाली होती है, अगर उसी स्कूल में छुट्टी के टाइम पर अगर कोई स्कूल में फंस जाए, रात भर उसी में चीख चीख कर उसकी मृत्यु हो जाए, जब सुबह स्कूल खुले तो उन लोगों की लाश मिले, तो आप सोचिए उन लोगों की जो रूह है उस स्कूल में घूमती रहेगी या फिर नहीं, वो और लोगों को सताएगी या फिर नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई है स्कूल में तड़प तड़प कर, तो वो जरूर उस स्कूल में उसकी आत्मा भटकेगी। जो भी वहां पर जाएगा उसको वो अपने चपेट में लेने की कोशिश करेगी, वो अपने साथ में शामिल करने की कोशिश करेगी। एक ऐसी ही घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुई थी। ये स्कूल गांव से दूर खेतों में बना था। ये स्कूल लगभग 40 साल पुराना स्कूल था। ये घटना होने से पहले इस स्कूल में बहुत ही सारे बच्चे उस स्कूल में पढ़ने के लिए आते थे। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, बच्चे उस स्कूल में और भी आते गए, क्योंकि वो स्कूल प्रसिद्ध और बहुत ही पुराना था। उस स्कूल का नाम था सरस्वती उच्च विद्यालय। उसमें काफी बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन एक दिन अचानक ऐसी घटना उस स्कूल में घटती है, उस दिन से आज तक वो स्कूल वीरान पड़ा हुआ है। गर्मियों की छुट्टी होने का टाइम था। जिस दिन छुट्टी होने वाली थी उस दिन दो बच्चे क्लास में ही अपना होमवर्क कर रहे थे। तभी जो चपरासी था वहां का, वो गेट बंद कर देता है। छुट्टी हो जाती है, बेल बजने के बाद जितने सारे बच्चे थे वो क्लास से निकल जाते हैं। तो वो जो वहां का वॉचमैन था वो उन बच्चों को ध्यान नहीं देता है। वो सारे क्लास के गेट को बंद करके, मेन गेट जो स्कूल का तो वो भी बंद करके वहां से निकल जाता है। रात भर वो बच्चे उसी में चीखते रह जाते हैं। किसी किसी को उनकी आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि वो स्कूल जो था गांव से बाहर खेतों में बना था, इसीलिए उनकी आवाजें वहां तक नहीं जा पा रही थी। अचानक स्कूल में शॉर्ट सर्किट होता है। सुबह जब देखते हैं तो स्कूल में आग लग गई थी। जिस रूम में दो बच्चे थे उसी रूम में आग लगी हुई थी। जब स्कूल सुबह खुलता है, जब आग देखते हैं वो लोग गांव के रात में, तो लोग जब सुबह स्कूल खुलाते हैं देखते हैं कि उन दोनों की लाश जली हुई उसी स्कूल में मिलती है, क्लासरूम में। उसके बाद उस दिन से स्कूल में जो घटनाएं होने लगी ना, तो आप सोचोगे ना भी, उस घटना पर विश्वास नहीं होगा। जब स्कूल खुला, गर्मियों की छुट्टी बीती, जब स्कूल खुला, स्कूल का डेंटिंग पेंटिंग किया गया, जब वो स्कूल जो जल गया था, उसके बाद जब सारे बच्चे स्कूल में आने लगे, तो स्कूल जब चलने लगता था, तो स्कूल जब चलने लगा उसके बाद जब छुट्टी हुई, तो वहां पर शाम के टाइम 5 बजे अपने आप स्कूल की बेल बजने लगी। गांव तक वो सुनाई देती थी, वो बेल इतनी तेज बजती थी। जो कि स्कूल में कोई नहीं रहता था, छुट्टी हो जाती थी 3 बजे, तो वो स्कूल की बेल 5 बजे अपने आप बजने लगती। एक दिन एक टीचर लेट तक काम करता है, तो उसको एक उसी क्लास से, जिस क्लास में दोनों बच्चे की मौत हुई थी, उस क्लास से पढ़ने की आवाजें आती हैं। तो वो टीचर अपने मन में सोचता है कि सारे बच्चों की तो छुट्टी हो गई, क्लास में पढ़ कौन रहा है अभी तक। वो जब क्लास में जाकर देखता है तो वहां पर कोई दिखाई नहीं देता है। ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता है कि अभी क्लास चल रही है, आप सर बाहर जाइए। इतना वो देख कर शौक हो जाता है, वो जोर से चिल्लाकर स्कूल से भागता है। सुबह सब टीचरों को ये बात जब पता चलती है, तो लोग बोलते हैं ये कोई सच नहीं है बल्कि एक अफवाह है। फिर से क्लास शुरू हो जाती है। फिर एक दिन एक बच्चा टॉयलेट के लिए अकेला जब जाता है, तो उसको टॉयलेट में उसी लड़की की परछाई दिखती है जिस लड़की की मौत उस क्लासरूम में हुई थी। वो देखकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये सब घटनाएं होने लगती हैं रोज, ऐसी ऐसी घटनाएं उस स्कूल में रोज होने लगती हैं। फिर एक दिन जो जिस गांव में वो स्कूल था, वहां के दो लड़के इस अफवाह को सच करने के लिए वहां पर जाते हैं कि ये अफवाह है या फिर सच है। उसको देखने के लिए उस स्कूल में शाम के 5 बजे जाते हैं, जिस टाइम पर स्कूल में अपने आप बेल बजती है। वो जब स्कूल के अंदर, गेट के अंदर घुसते हैं, तो वो देखते हैं बेल अपने आप 5 बजे बजने लगती है। तो लोग स्कूल के और अंदर जाते हैं, तो जब अंदर क्लासरूम, जिस क्लासरूम में इन दोनों की मौत हुई होती है बच्चों की, वो जब उस क्लास में वो पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पर ब्लैक बोर्ड पर चौक से अपने आप
कोई लिख रहा था, वहां पर कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन चौक अपने आप चल रहा था कि अभी क्लास चल रही है, तुम दोनों बाहर जाओ, नहीं तुम भी हमारे साथ पढ़ो। ये इतना ही देख कर वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते, तभी वो जो दूसरा लड़का होता है वो डर की वजह से जिधर पाता है उधर ही भागने की कोशिश करता है, ऊपर से गिरकर नीचे उसकी गर्दन टूट जाती है, इसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। दूसरा लड़का भाग तो जाता है, लेकिन आज भी उस लड़के का दिमाग काम नहीं कर रहा है। जब छानबीन होती है, जब सुबह पुलिस आती है, तो लड़का को, उस जो लड़का बचा था उसको पकड़ के लाते हैं, उससे पूछते हैं तुमने क्या देखा, तो वो सिर्फ एक ही बात रट लगाया हुआ था कि आज भी वो दोनों लड़के उस क्लास में पढ़ रहे हैं, जो भी वहां जाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, वह फिर मानसिक रूप से पागल हो जाएगा। वो लड़का भी आज यही रट लगाया हुआ, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो स्कूल आज भी चल रहा है, लेकिन उसमें बच्चे नहीं जाते, वही दो पढ़ रहे हैं जिनकी मौत हुई थी, वही दो बच्चे आज भी उसमें दिखाई देते, उनकी आवाजें सुनाई देती हैं, वो बेल आज भी बज रही है, लेकिन वो स्कूल वीरान हो चुका है।